हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अन्नू रीजनिंग 283 में। तो हम एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं डेली रात 8 बजे। तो उसका आज है 10 नंबर बिहार एसएससी का इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम होगा, अभी नहीं हुआ, उसका मॉक टेस्ट दे रहे हैं। आज 10 नंबर है, ठीक है। तो आप रेगुलर रहिएगा और रेगुलर पढ़िएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। एक निश्चित कूट भाषा में यदि EAR को 2037 और PBU को 23418 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में DIG को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि ईयर को EAR इसको 2037 कैसे लाया और PBU को 32418 कैसे लाया। जब हमको ये पता चल जाएगा तो अपने आप ये वाली उसी रूल पर ये बैठ जाएगा। तो पहले इसको हम पता करना चाहिए। तो ठीक है, तो हम बताएं कि जब आपको अल्फ़ाबेट आपको दिखे, जहाँ भी दिखे, तो आपका उसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, ई का कितना होता है 5 होता है, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है, ठीक है। पी का 16 होता है, बी का 2 होता है और यू का कितना होता है 21 होता है। हम बताए हैं ना, याद करवाएं, सारा याद करवाएं, ठीक है। अगर नहीं देखे तो वो वाली पीछे वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए 5 है, 1 है, 18 है, ठीक है। तो अगर हम इसको अलग 20 पढ़ेंगे, इसको 3 पढ़ेंगे, इसको 7 पढ़ेंगे तो बन गया ना। इसमें +2 करेंगे तो कितना आएगा 7, तो 7 है। इसमें +2 करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 है। इसमें +2 करेंगे तो कितना 20 है, तो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि वही रूल यहाँ पर फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम क्या किए थे, सब में +2 लिखे थे, +2 +2 +2। अब इधर से लिखना 16 + 2 यानी 18, ठीक है। इसको अलग, इसको अलग, इसको 18। 2 को 2 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। 21 में 2 ऐड करेंगे तो 23 आएगा। तो उसी प्रकार हमको ए भी बनना चाहिए, DIG। डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 4 होता है, सबको याद है ना। आई का 9 होता है, जी का 7 होता है, ठीक है। तो इधर से देखिए 16 वाला इधर लिखा है ना, तो 4 2 6 यानी 6 यहाँ पर आएगा, ठीक है। आई का 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा, और 7 2 जोड़ेंगे तो 8 9 आएगा। तो 9116 9116 यानी कि 9 11 6 है ना। 9 2 11, हाँ 9 11 6 कौन सा है, बी है, ठीक है। आई होप आप समझ गए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या है, सीरीज का क्वेश्चन। आप लोग कहते हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन देते हैं मैम, इतना इजी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो देखिए यही सीरीज का क्वेश्चन है, किनसे बन रहा है। देखिए रीजनिंग का कोई क्वेश्चन इजी नहीं होता है, न कोई हार्ड होता है। आपसे अगर बन गया तो वो इजी है, अगर आपसे नहीं बना तो वो आपका हार्ड हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सीरीज कौन सा है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। आप लोग कहते हैं कितना इजी क्वेश्चन आता है कि नहीं आता। तो देखिएगा अगर एग्जाम होगा तो देखिएगा कि यही सब रहेगा क्वेश्चन। देखिए 14 से 17 जाते तो 15 16 17 यानी 3, ठीक है। 17 से 23 जाते तो 18 19 20 21 22 23 6, ठीक है। 23 से जाते हैं तो 1 आता है, ठीक है। 24 से जाते हैं तो 2 आता है, 25 नहीं 26, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक तो आप लोग को अच्छा लग रहा है कि 3 से हो रहा है, दुगना हो रहा है, यानी 3 का डिफरेंट है। 3 छोटा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 12 आएगा, लेकिन आया नहीं ना आया। तो आप लोग कैसे बोलते हैं कि इजी क्वेश्चन इतना देते हैं मैम, कमेंट में बोलते हैं कि आप लोग कि इतना इजी क्वेश्चन आएगा, कैसे बनेगा। 3 ही क्यों लाया, 6 ही क्यों लाया, 1 ही क्यों लाया, 2 ही क्यों लाया। तो आगे कौन सा होगा पता चल रहा है, नहीं ना पता चल रहा है। देखिए हम आपको बताते हैं कहाँ से लाया 3। देखिए 3 कहाँ से लाया, देखिए जैसे 14 लिखल है तो 14 को हम 4 - 1 लिख सकते हैं बराबर 3। आया ना, आया ना। डिफरेंट, इसी का डिफरेंट करके वही है सीरीज में। देखिए 3 आया। उसी प्रकार 7 को लिख सकते हैं, 7 - 1 बराबर कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। समझ में आ रही है ना। आई होप कि आप समझ गए, ठीक है।
तो ये देखिए, इसी क्वेश्चन को अगर आपको सीरीज नहीं पता चलेगा तो आप कहिए कि हार्ड है, और अगर आपको सीरीज तुरंत पता चल गया तो इजी है। ठीक है, तो सीरीज मैंने रीजनिंग थोड़ा क्या कहते हैं कि वो दिमाग लगाना होता है। ठीक है, कितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, 23 क्या है, 3 - 2 यानी 1, यहाँ पर 1 आया ना 1। उसी प्रकार 4 - 2 यानी यहाँ पर 2, तो उसी प्रकार 6 - 2 यहाँ पर लिखिए 6 - 2 बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर 26 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 26, 27, 28, 29, 30 आएगा। यानी यहाँ पर 30 आंसर हमारा आएगा। 30 है ऑप्शन में, हाँ है, देखिए बी है। देखिए कितना घुमाया हुआ था। ठीक है, अगर आप सीरीज देखते, मैंने पहले डिफरेंट देखते नहीं हुआ तो फिर इसका स्क्वायर देखते, क्यूब देखते, फिर भी आपको नहीं बनता, इतना तक आप नहीं सोचते। ठीक है, इसीलिए आप लोग को इतना ऐसा क्वेश्चन हम लाते हैं। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करिए, और जो न्यू है जो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, आप लोग तो देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते, ना ही सब्सक्राइब करते। ठीक है, जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं कम से कम वो लोग शेयर किया करिए, जो न्यू देखते हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करिएगा। देखिए यहाँ पर 13, 35, 57, तो इसके बाद क्या होगा, अगर हम 13 छोटे 39 यानी 3 × 3 माइनस 39 होता है ना, 39 में कितना 35, 36, 37, 35, 36, 37, 39 यानी -4 करेंगे तो 35 आएगा। ठीक है, तो ये आता है नहीं ना, आएगा 33, 39, 52 नहीं आएगा, तो कैसे बनेगा आप लोग कमेंट में करिए। देखिए कैसे बनता है। देखिए इसको आप 13 ना पढ़ के, ये नहीं मैथ है, ये रीजनिंग है। ठीक है, तो इसको 13 ना पढ़ के 1 और 3 पढ़ सकते हैं, 3 और 5 पढ़ सकते हैं, 5 और 7 पढ़ सकते हैं। तो कुछ समझ में आया, कुछ दिखाई दिया। देखिए क्या दिखाई दे रहा है, 1, 3 यानी दोनों है ऑड नंबर, क्या है ऑड, विषम संख्या 3। ठीक है, फिर 3, 5 यानी जो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है वही यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी 3, 5 तो 5, 7। ठीक है, ये भी है ऑड नंबर, 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, फिर 5 भी ऑड है, 7 भी ऑड है। तो यहाँ पर 7 ख़त्म हुआ तो 7 से ही यहाँ स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 7 के बाद कौन सा ऑड आता है, यानी 9 आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 7, 9। ठीक है, देखिए कैसा कैसा घुमा के देता है। ठीक है, इजी नहीं होता है। ठीक है, सारा क्वेश्चन बहुत सही है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन से आएगा एग्जाम में, तो बोलिएगा कि हाँ सही बोलती थी मैं। ठीक है, तो आगे बढ़े। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या कह रहा है, 4 में फिगर वाला क्वेश्चन। फिगर वाला क्वेश्चन में 2-3 मैंने जितना भी मॉक टेस्ट दिए हैं, सब में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर दिए हैं। उसमें हम क्या बताए थे, अगर आपका फिगर में सारा मैंने कोई रो या कॉलम रहे, उसमें अगर 3 छोटा रहे 1 बड़ा रहे तो उसी अनुसार चला है। तो देखिए इसमें है, इधर से देखिए ए 3 छोटा है, ए वाली बड़ा, यानी हमारा जो फिगर है क्वेश्चन बनेगा, सीरीज कैसे चलेगा, इधर से चलेगा। ठीक है, एक आइडिया तो पता चल गया, एक आइडिया पता चल गया, यानी क्वेश्चन मैंने 90% है कि आपको हल हो गया। ठीक है, अब सोचना है कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो 10, 5, 6 यही तीनों को कुछ करके इसको लाया होगा, इसी तीनों को कुछ करके कुछ लाया होगा, इसी तीनों को कुछ करके इसको लाया होगा। ठीक है, एक आइडिया तो हो गया, अब लेकिन लाया कैसे वो हमको देखना है। तो देखिए 10, 5 और 6 सबको काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 10 + 5 + 6 बराबर कितना आता है, 6, 5, 11, 11 दूनी यानी 21 आता है। 21 आता है ना, 21 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 21 दूना 42 आ गया, 42 आ गया ना, समझ में आया। आई होप कि आप समझ गए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नहीं सेकंड देखते हैं। देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, 7 + 3 + 14 7, 7, 4, 7, 21, 22, 23, 24 यानी 24 आया। 24 × 2 24 दूनी 48। यहाँ पर क्वेश्चन गलत है क्या, 7, 3, 10 10 दूनी 20 20 7, 3, 10 हुआ ना, 10 दूनी 20 21 22 23 24 24 दूनी 48 होना चाहिए, यहाँ पर 48 होगा। ठीक है, क्वेश्चन गलत हम लिख दिया। ठीक है, 48 होगा। ठीक है, 48 होगा, क्या होगा 48 होगा। उसके बाद हम देखते हैं क्या देखते हैं,
इसमें देखते हैं तो 8 प्लस 15 प्लस यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, गुना करके 2 से अगर हम गुना करेंगे तो हमारा 92 आएगा। तो 15 और 8 कितना आता है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 आता है। ठीक है, 23 आया। अब हम 23 में इसका आधा कितना होता है पहले वो देखिए। इसको हम 2 से भागा देंगे तो 2 चौ 8, 1 2 2 छक्का 12 यानी 46 दूना, 46 दूना क्या होता है, 92 होता है। तो यहाँ पर हमको ऐड करके 46 लाना है। तो इतना तो 23 आया। अब 46 माइनस 23 करेंगे तो वो आ जाएगा, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 2 गया 2, यानी 23। यहाँ पर 23 रखेंगे तो पूरा जोड़ जाड़ के कितना आएगा, 46 आएगा, 46 आएगा। ठीक है, 46 आएगा। अब 46 को 2 से हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 46 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 92 आएगा। यानी हमारा यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, 46 होगा। क्या होगा, यहाँ पर 46 होगा। ठीक है, 46 होगा। ठीक है, हम साइड में लिखें कि पता चल जाए, जो बाद में भी देखते हैं उनको भी पता चल जाए कि पहले से नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। क्या था, सबको काउंट करने के बाद, इतना को काउंट करने के बाद जो आया उसको 2 से क्या करना है, गुना करना है। इतना को काउंट करने के बाद जो आया उसको 2 से गुना करने के बाद इसको आया। ठीक है, उसी प्रकार सबको काउंट कर किए, मतलब यहाँ पर खाली जगह था उसको हम गुना किए। यहाँ पर 23 आ रहा था, अब 23 इसमें ऐड करेंगे तो 46 आएगा। 46 को 2 से गुना करेंगे तो 92 आएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए। आगे बढ़े, देखिए सोना, चांदी, आभूषण। आभूषण देखिए इसमें कौन सा आपको मैच कर रहा है। शायद लगता है मैं क्वेश्चन पिछले मैंने कोई मॉक टेस्ट में 2 या 3 मॉक टेस्ट में हम दिए हैं। ठीक है, तो सबको बनना चाहिए। ठीक है, किनको किनको बन रहा है बताइए। देखिए क्या, सोना, सोना का आभूषण बनता है, चांदी का बनता है, और क्या क्या चीज़ का बनता है, पीतल का बनता है, तांबा का बनता है, लोहा का बनता है, एल्युमिनियम का बनता है, सब चीज़ का बनता है। यानी कि आभूषण को हम बीच में रखेंगे। ठीक है, आभूषण क्या क्या चीज़ का बनता है, सोना का भी बनता है, चांदी का बनता है, और लोहा का बनता है, पीतल का बनता है, जो चीज़ का बनता है। लेकिन यहाँ पर तो लोहा पीतल तो डाला नहीं है, सिर्फ डाला सोना और चांदी। यानी बीच में अगर हम आभूषण रखेंगे तो इसमें सोना और चांदी, कौन सा फिगर बन रहा है, सी में बन रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब करते रहिएगा, जो बेल घंटी है वो बजा दीजिएगा, ताकि जो भी हम इंफॉर्मेशन, जो भी वीडियो हम डालें तो आपका सबसे पहले जाए। डेली रात बजे हम 8 बजे डालते हैं। ठीक है, वीडियो तो आप देखा करिएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन बहुत ही मैंने इम्पोर्टेंट है। सारा क्वेश्चन ही बिहार एसएससी का हो, सीजीएल का हो, बिहार का जितना भी एग्ज़ाम रहेगा सब में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सारे लोग देखिएगा। ठीक है, जितना भी मैंने बिहार का एग्ज़ाम होगा, और या फिर दिल्ली पुलिस का उसमें भी आता है रीजनिंग। ठीक है, तो आप लोग देख। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखते हैं। 6 में क्या कर रहा है, एक कतार में खड़े राजू का स्थान बाएं से 17वां माने 70 है, और उसका स्थान दाएं से 30वां है। तो बताएं कि कतार में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं। तो देखिए हम ऐसा वाला क्वेश्चन हम हर सेट में डाल रहे हैं। ठीक है, तो आपको हम बताएं कि एक ही आदमी का रैंक बाएं से और दाएं से दिया हुआ रहे तो जोड़ करके क्या करना, -1 कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तो आप मैंने बिना पेन और पेंसिल से भी कर दीजिएगा एग्जाम में, लेकिन हम आपको यहाँ पर लिख करके बता रहे हैं। ठीक है, देखिए 70 प्लस 30 कितना आता है, 100 आता है ना। 70 माइनस 30 बराबर 100, -1 बराबर कितना आएगा, 99 आएगा। इसको तो आप पेन और पेंसिल कुछ नहीं उठाना, सिर्फ क्वेश्चन देखना, क्योंकि आपका कोई मैंने एग्ज़ाम होगा बिहार एसएससी का होगा, वो ऑफलाइन होगा। तो आप कि क्वेश्चन में देखिएगा कि 70 है, क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं है, दाएं बाएं खाली देख लीजिएगा कि वहाँ पर बाएं है, यहाँ पर दाएं है। ठीक है, तो 70 प्लस 30 कर दीजिएगा तो 100 आ जाएगा, 100 माइनस 1 कर दीजिएगा, यानी 99 आएगा आपका आंसर। ठीक है, ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड है। ठीक है,
तो आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आप लोग के लिए इतना मेहनत हम करते हैं, इतना क्वेश्चन लाते हैं, अच्छा अच्छा क्वेश्चन, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखिए 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है, यदि 50/3 बराबर 4 है और 30/8 बराबर 36 लिखा हो तो 100/8 बराबर क्या होगा। तो देखिए पहले तो हमको 50/3 करना है, तो 4 लाया कैसे। तो हम अगर 50 को 3 से भागा देंगे तो 1 कटेगा, 5 में से 2 गया, इतना 3 छोटी 3 9 3 4 12 3 5 15, 3 छक्का 18, ठीक है। शेषफल 2। अगर हम शेषफल को स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। शेषफल का स्क्वायर कर देंगे तो 4 आएगा, वही 4 हमारा यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार इसको भी देख लेते हैं कि आता है 36 की आता है कि नहीं आता है। तो 8 को 30 से भागा देंगे, 30 में भागा देंगे तो 8 का 16 8 24 32, 24 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 आता आ गया। तो उसी प्रकार ये भी आ जाएगा, देखिए दिख रहा है ना यहाँ पे, देखिए 8 को भागा देंगे 100 में, 1 2 8 16 8 24 2 16 17 19 20, यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 आता है। 16 है ऑप्शन में, हाँ है, देखिए आ गया। क्या था, जितना दिया हुआ लिखा हुआ है उसको भागा करके कितना, जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है, उसका स्क्वायर करने पर जो वही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर यहाँ और यहाँ तो लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आंसर लाना है। तो यहाँ पर 4 शेषफल आया, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए कीजिएगा, ताकि हमको भी अच्छा लगे कि आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं, हमको पता चले, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या है, रीजनिंग बिट है, क्या कर रहे हैं, उसको जिक्के बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जिक्के ही पूछ लिया, ठीक है। जिसको याद रहेगा तो वो तो 1 सेकेंड में बना लेगा, जिसको याद नहीं रहेगा तो वो तो उसका क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कहते हैं कि एकदम ईजी रहलाते, ईजी क्वेश्चन नहीं है। आप लोग ना क्या कहते हैं कि वो आप टीचर को चेक करते हैं कि टीचर को आता है कि नहीं आता। टीचर को आप लोग चेक मत किया करिएगा, ठीक है। अगर आपको जिस भी टीचर से, अगर बड़ा हो छोटा हो जो भी हो, अभी नया नया टीचर हो जो भी हो, अगर आपको उस टीचर से आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं अगर कोई बड़ा टीचर, पुराना टीचर है, उनसे नहीं समझ रहा तो वो बेकार टीचर है, ठीक है। हम ऐसे नहीं बोल रहे कि वो बेकार है। अगर आपको जिस भी टीचर से आपको समझ में आ रहा है आप उन्हीं से पढ़िए, या तो पुराना टीचर से पढ़िए या नए टीचर से पढ़िए, जिनसे आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, लखनऊ का राजधानी पूछ लिया। राजधानी क्या है, लखनऊ का राजधानी उत्तर प्रदेश है। तो कोहिमा किसका राजधानी है, किसका राजधानी है कोहिमा, कोहिमा किसका राजधानी है, याद है। देखिए उत्तराखंड का राजधानी कहाँ है, उत्तराखंड का राजधानी कहाँ है, देहरादून। कहाँ है, देहरादून। कहाँ है, देहरादून। हिमाचल प्रदेश का कहाँ है, चलिए आज हम आपको घुमा ही देते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का राजधानी है कहाँ, शिमला। शिमला मनाली गए हैं ना, शिमला। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश का राजधानी है ईटानगर। ईटानगर है ना शायद, हाँ ईटानगर ही है। ईटानगर है ना, सही है कि गलत है, सही है, मुझे तो लग रहा है कि ईटानगर ही है। नागालैंड का राजधानी कहाँ है, कोहिमा है। कहाँ है, कोहिमा। कोहिमा का ही पूछ रहा है, यानी हमारा आंसर कौन सा होगा, डी होगा, ठीक है। सही है ना। उत्तराखंड का राजधानी देहरादून होगा, हिमाचल प्रदेश का शिमला, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है, ठीक है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा है अभी रीजनिंग में, जिसमें कि जीके जीएस हो, ज़्यादा तक तो ये जीके जीएस में सुटेबल होगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, रीजनिंग में दे दिया। तो देखिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 में क्या है, सिनोनिम जो है, देखिए इसमें और रहता है ऑप्शन सी और डी। हम हार्ड से लिखना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा लिखे नहीं है, सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए हम ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लिखना पड़ता है, लिखने में थोड़ा सा
टाइम लग जाता है, तो हम सोचते हैं छोटा क्वेश्चन ही रहे लेकिन वह अच्छा रहे, सुटेबल रहे आप लोग के लिए, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में आ सके। देखिए कुछ एल्बम फ़ोटो है, कुछ एल्बम को ऐसे लिख देते हैं, फ़ोटो है, क्या है, फ़ोटो है, फ़ोटो है, ठीक है। सभी फ़ोटो प्रेस है, क्या है, सभी फ़ोटो क्या है, प्रेस है, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या रखा है, कुछ एल्बम प्रेस है, कुछ एल्बम प्रेस है, हाँ सही है, पहला तो सही है। कोई फ़ोटो एल्बम नहीं है, कोई फ़ोटो एल्बम नहीं है, गलत है, क्योंकि कुछ तो है, कुछ फ़ोटो एल्बम है, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सिर्फ ए सही होगा, ठीक है। इसीलिए हम 2 ही ऑप्शन दिए थे, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन रहता है, एक सही है, 2 सही है, कोई नहीं सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 10 नंबर, 10 नंबर है, क्लॉक का है। देखिए घड़ी की मिनट और घंटे की सुइयां 3 बार में कितनी बार ओवर, 3 बार नहीं, दिन में, पूरे दिन में, एक दिन में कितनी बार ओवरलैप होती है। तो एक दिन में कितने घंटा होता है, 24 घंटा होता है। तो मुझे पता है कि 1 घंटा में घड़ी की सुइयां 1 बार ओवरलैप होती है, ठीक है। लेकिन 12 घंटा में कितना होता है, 11 बार, 1 कम हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार 24 घंटा में कितना बार होगा, यानी 24 घंटा में 2 कम हो जाएगा, क्योंकि 12 घंटा में 1 बार, तो 24 घंटा में 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा 22 बार ओवरलैप होगा, ठीक है, घड़ी की सुइयां, ठीक है। कितनी बार हो गया, 24 बार, ठीक है। सब इसका फाउंडेशन हम स्टार्ट मैंने किए हैं, लेकिन उसमें पूरा हो नहीं रहा, अभी प्रॉब्लम है, ठीक है, कि 2-3 चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सारा जितना भी है टॉपिक है, घर क्लॉक हो, सीटिंग अरेंजमेंट हो, डायरेक्शन हो, ब्लड रिलेशन हो, सारा का हम ना फाउंडेशन बैच पढ़ाएंगे, ठीक है, सारा का, ठीक है। आप लोग कमेंट में बोलिएगा कि पढ़ाएंगे, मैंने पढ़ना चाहते हैं तो हम, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्ट किया हुआ है, 2-3 चैप्टर ख़त्म किए हैं, बाकी अभी मैंने बचा हुआ है। हम सोच रहे थे कि मॉक टेस्ट में ही आप लोग को तो फाउंडेशन ठीक ही रहता है, लेकिन जिन बच्चे को अगर फाउंडेशन सही नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम उन लोग को बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी तो मॉक टेस्ट चल रहा है, इसमें सारा मिक्स क्वेश्चन है, सबको रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, जिनको फाउंडेशन पढ़ा हुआ, क्योंकि इसमें मिक्स क्वेश्चन रहता है, ठीक है। देखिए इसमें ग्रुप मैंने कितना पहले आपको हम बताया था कि काउंट कर लीजिए, उसके बाद ना 4-4, 5-5 या 6-6 का अठी बांट लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 है। तो 16 है तो 4-4 का ग्रुप बन जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब इसमें टी वाई, देखिए अगर हम टी वाई फिर टी एक्स फिर टी वाई, अगर हम यहाँ पर टी रखेंगे तो टी एक्स टी वाई फिर यहाँ पर हो जाएगा टी एक्स हो गया, टी वाई हो गया, यहाँ पर अभी डबल डब्लू, यहाँ पर भी डब्लू होगा, यहाँ पर भी डब्लू होगा, ठीक है, डबल डब्लू। देखिए टी एक्स बाई टी एक्स डब्लू, फिर डब्लू एक्स टी वाई, फिर बाई, यहाँ पर फिर टी एक्स टी लिखिए, तो टी एक्स टी वाई। देखिए पहले टी एक्स टी वाई, टी एक्स टी वाई, पहले टी को रखिए, ठीक है, जहाँ पर मैंने एक छोड़ के टी एक्स, फिर यहाँ पर छोड़ दीजिए टी वाई, फिर यहाँ पर टी एक्स, फिर यहाँ पर छोड़ दीजिए टी वाई, ठीक है, हो गया, सेट हो गया आपका। क्या यहाँ पर क्या लिखना है, टी लिखना है। फिर देखिए डबल डब्लू है, तो यहाँ पर भी डबल डब्लू होगा, ठीक है, यहाँ पर तो हो गया, यहाँ पर डबल डब्लू होगा, ठीक है, डबल डब्लू नहीं होगा, हाँ यहाँ पर होगा डबल डब्लू, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, डबल डब्लू होगा। यहाँ पर देखिए पहले देखिए एक को बैठाइए तो आप लोग को ना बढ़िया से बैठ जाएगा, लेकिन इस मैंने कि बहुत सारे लोग को इसमें बैठाना नहीं आता है, ठीक है, एक को बैठाइए। देखिए टी एक्स लिख दिए, टी वाई हो गया, फिर यहाँ पर टी एक्स हो गया, टी वाई, ठीक है, टी एक्स तो बैठ गया, फिर यहाँ पर डबल डब्लू, फिर यहाँ पर डबल डब्लू लिखिए, फिर क्या यहाँ पर बचा, यानी यहाँ पर क्या होगा, एक्स टी, सब जगह एक्स टी है, ठीक है, यहाँ पर भी एक्स टी है, फिर यहाँ पर है गया क्या हो गया, एक्स टी,
यहाँ पर एक एक छोड़ के एक्स टी है, यहाँ पर छोड़ के एक्स टी है, फिर यहाँ पर छोड़कर टी एक्स है, फिर यहाँ पर क्या हो गया एक्स हो गया, यानी यहाँ पर एक्स हो जाएगा। तो सारा मिला के क्या होगा डी डब्लू टी डब्लू एक्स, टी डब्लू एक्स, टी डब्लू एक्स, यानी सी ए होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए 14 में फिर फिगर वाला आ गया, फिगर में है यहाँ पर छोटा वाला, यानी तीन इधर है, तीन इधर है। ठीक है, तो इसको ना आप पूरा को गुना करके देखिए। सबसे पहले अगर छोटा क्वेश्चन मैंने छोटा ऐसा मतलब फिगर रहे तो छोटा में 3 में ज़्यादा रहे तो ज़्यादा में रहे तो वो गुना करिए, इसमें ऐसे पूरा को गुना करिए। ठीक है, 5 4 20 न तो 5 और 20, लेकिन 10 दूना 20, यहीं पर 10 दूना 20, 8 25 40, 5 नहीं। देखिए कैसे किया है, इसको ऐसे चलिए। ठीक है, 5 गुना 4 गुना 20 बराबर कितना आएगा 5 और 20, अब 20 का गुना करेंगे तो 400। ठीक है, उसी प्रकार इसको गुना करिए, 10 गुना 20 गुना 2, यानी इसका भी कितना आएगा 400 आएगा। तो इसको भी 400 आना चाहिए। तो देखिए 8 गुना 5 बराबर कितना 8 5 40, 40 को हम कितना से गुना करेंगे कि 400 आ जाए, बताइए। 40 को हम कितना रखें यहाँ पर कि 400 आ जाए, तो 40 को अगर हम 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 400, यानी यहाँ पर कौन सा रखे 10 न रखे, यहाँ पर कौन सा होगा 10, यानी हमारा ऑप्शन 10 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 देखते। 15 में क्या कर रहा है, 2 के विपरीत संख्या क्या है, पासा का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमको पता है, आप लोग को भी पता होगा कि जो फिगर में रहे और उसी का पूछे, 2 का पूछे तो उस फिगर वाले नहीं होगा, 2 के साथ वाले नहीं होगा। ठीक है, नहीं 1 तो एकदम नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा। ठीक है, और क्वेश्चन और सेकंड फिगर से फिगर नंबर 1 हो गया, फिगर नंबर 2 हो गया। ठीक है, फिगर नंबर 2 में भी देखिए 2 के साथ 3 और 5 है। ठीक है, तो 2 के साथ यहाँ पर तो 1 और 5 है, 1 और क्या है 5 है, तो ये तो कभी नहीं होगा। ठीक है, 1 और 5 नहीं होगा। अब फिगर नंबर 2 से देखिए, फिगर नंबर 2 से देखिए कि 2 के साथ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में क्या कर रहा है, 16 में है यदि एप्पल बराबर 521 और मोबाइल बराबर 612 लिखा हुआ तो एक्सप्लेन बराबर क्या होगा। तो एप्पल को 512 लिखा कैसे है वो सोचना है। एप्पल में कॉन्सोनेंट और वॉवेल तो नहीं देखा है क्या, देखिए APPLE, एप्पल वाला 512 521 लाया कैसे। ठीक है, इसमें है 2 गो वॉवेल है, 1 2 और 3 गो कॉन्सोनेंट है, 3 और 2, 2 के स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 3 9 4 9 4 13 13 को नहीं कैसे किया है, आप लोग को कोई आइडिया है। देखिए कैसे किया है, देखिए इसमें क्या देखा है। देखिए यहाँ पर कितना अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, पापा 25, पापा 25 होता है। क्यूब कितना होता है, पापा 25 25 25 25 से 125 होता है। ठीक है, तो 125 ही तो लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए 512 को यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 5 लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया, यानी 125। 125 को ही उलट दिया। ठीक है, उसी प्रकार मोबाइल का देखते हैं, MOBILE, मोबाइल में कितना लिखा है 612, 1 2 3 4 5 6, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। 216 को हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर इसको लिखना है, इसको यहाँ पर लिखना है, बीच वाला सेम रखना है। ठीक है,
ठीक है, समझ में आ रहा है? आई होप कि आप समझ गए। देखिए देखिए एक्सप्लेन में भी वही किया, EXPLAINE। एक्सप्लेन में कितना अल्फ़ाबेट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 का क्यूब कितना होता है? कितना होता है 8 का क्यूब? देखिए अगर नहीं निकालने आता तो 8 का क्यूब कितना होता है? 8 8 पहला स्क्वायर निकाले, 8 8 64। अब फिर 8 से गुना कर दिया, 8 चौ 12 का 2 बकिया 18 16 24 32 का 2 बकिया 3, 8 6 का 48, 48 49 50 51, यानी 512 आता है। 512 को उलट देना है, 2 को यहाँ पर लिखना है, 5 को इधर लिखना है, 1 को यहाँ लिखना है, यानी यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यानी 215। 215 है ऑप्शन में? हाँ है। ठीक है, आई होप आप समझ गए। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, समझ में गए? जितना अल्फ़ाबेट था उसका क्यूब करके लिखने के बाद वही उलट करके लिख दिया। ठीक है, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, बीच वाला सेम रहने दिया। उसी प्रकार मोबाइल में उसी प्रकार एक्सप्लेन में। ठीक है, आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में क्या कर रहा है? फिगर का क्वेश्चन है। 14 13 3 है, यहाँ पर खाली जगह, यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, तो कैसे बनेगा? 13 14 दोनों के जोड़ दें, 13 14 27। 27 है, 3 का क्यूब है। ठीक है, 3 का क्यूब 27, तो ये भी क्यूब आ रहा है, देखते हैं। 27 और 54 दोनों का ऐड करना है। 7 4 11 के 1 बकिया 1, 5 10 से नहीं 5 2 7 1 8 8 तो 81 तो है बस स्क्वायर, 27 है क्यूब। 27 3 का क्यूब है, 81 है 9 का स्क्वायर। तो ऐसे तो नहीं होगा, दोनों में अगर जो होगा, जो दोनों में सेम रूल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? देखिए अगर हम 27 को 9 से भागा देंगे तो 3 9 27, यानी 3 से कट गया, वही है यहाँ पर लिखा हुआ, जो जिससे पूरा भागफल हो गया वही यहाँ पर आंसर हो गया। तो उसी प्रकार अगर हम 81 को 9 से भागा देंगे तो 9 9 81, यानी यहाँ पर क्या होगा? 9 होगा। 9 है ऑप्शन में? हाँ है, डी। समझ में आया? फिर से बता दें, आई होप आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर देखिए आपको हम बता देते हैं। दोनों का ऐड करके जितना आया उसको 9 से भागा देना। ठीक है, तो जो भागफल आएगा वही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें 27 और 54 लिखा हुआ, 27 और 54 को ऐड किया तो 81, 81 को 9 से भागा दिया तो 9 9 9 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा। ओके, देखिए 18 नंबर आप सपोर्ट करिए। ठीक है, आपके सपोर्ट से हम अच्छा और अच्छा क्वेश्चन ला सकें। देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आप बोलिएगा कि ज़्यादा इजी क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ है, या तो रेलवे में आया हुआ है या तो SSC में। रेलवे का ही साइड है क्वेश्चन ये। ठीक है, देखिए क्या REAP, पहले यहाँ पर लिख लीजिए तो आपको पता चलेगा। REAP, इसको क्या लिखा है? PEAR। ठीक है, उसी प्रकार JU को क्या लिखेगा? ठीक है, एनालॉगिक का है, हम बताएं इसका पूरा थ्योरी बताए हैं। ठीक है, फाउंडेशन बैच में हम बताए हैं। ठीक है, अगर नहीं देखें तो आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए REAP, EP तो E और A तो दोनों सेम है, यानी यहाँ पर भी U और J क्या कर दें? सेम लिख दें। ठीक है, उसी प्रकार देखिए P जो पीछे वाला है वो आगे आ गया, जो आगे है वो पीछे आ गया। ठीक है, तो देखिए U है पीछे वाला जो आगे आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या कर रहा है? घड़ी का ही क्वेश्चन, क्लॉक का। 8:32 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? तो अगर आपको फिगर बना के अगर आपको नहीं बनाना है, 12 6 3 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं 11। ठीक है,
तो 8 बजेगा यानी यहाँ पर बजेगा, ठीक है। 8:30, 31 नहीं 32, यानी यहाँ पर कोण बनेगा। इसका कोण पूछ रहा है, ठीक है। अगर आपको ऐसे फिगर बना के नहीं बनाना है तो देखिए, जब आपको 8:32 रहे, आपको इसका और इसका 4 गुना रहे, ठीक है। क्या रहे? 4 गुना रहे। 4 गुना है ना, 8 गुना 4 कीजिएगा कितना आता है? 8 चौ 32, यानी 4 गुना रहे। तो 4 गुना रहे तो डायरेक्ट आंसर मार दीजिए 32 गुना 2, जितना मिनट रहे उसका दुगना कर दीजिए, यानी 64। आपका आंसर कौन सा आ गया? 64 आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर नहीं आपको बनाना है तो ऐसे करके बनाना है ना, तो फिर कौन निकालिए, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आप समझ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ठीक है। 13 में क्या है? झूठ बराबर 160 लिखा है, तो सच बराबर क्या हुआ बताइए। झूठ बराबर क्या लिखा हुआ? 160। तो झूठ में कितना लेटर? 1 2 3 4, 4 लेटर है ना, तो 4 चौ 16, 16 गुना, अगर 16 देखिए 4 लेटर है, 4 का स्क्वायर 16 गुना 40 कर देंगे, 16 चौ 16 गुना 10 करेंगे, ठीक है, तो 160 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर इसका करेंगे 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी 60 160 आ जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 गुना 10 करेंगे तो 160। लेकिन ये तो इजी मेथड है, मतलब इसमें बन गया तो बन गया। देखिए इसका एक और मेथड था, देखिए 4 लेटर है ना, 4 का स्क्वायर करें 4 चौ 16 और 4 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा? 4 चौ 16 चौ 64। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 4 10 के 0 बकिया 1, 6 1 7 1 8, 8 गुना 2 और 80 गुना 2, यानी 160। इस टाइप से बनाइएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आगे भी और कोई क्वेश्चन मैंने इसमें दिया हुआ रहा ऐसा करके एग्जाम में, तो आपसे बन जाए। अगर इसमें तो आपको बन गया तो बन गया, अगर नहीं बनता तो फिर ऐसे भी सोच सकते थे, ठीक है। इसमें 4 लेटर है तो 4 का स्क्वायर 4 चौ 16 और फिर 4 के क्यू, यानी 4 चौ 16 चौ 64। तो दोनों को ऐड करके 80, 80 गुना 2 करिएगा तो 160, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 160 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए, आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखते हैं। देखिए 18 में क्या कर रहा है? डब्लू के विपरीत क्या होगा? ये एक पासा दिया, पासा को खोल करके दिया, ठीक है। तो डब्लू का विपरीत क्या होगा? डब्लू कहाँ पर? इसका विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हेड और टेल का होता है, ठीक है ना। जेड पहले बनाइए, जेड कहाँ कहाँ पर बन रहा है? देखिए देखिए देखिए, यहाँ पर 2 पेन रहता तो 2 कलर का तो सही था, ठीक है। देखिए देखिएगा, आर, यहाँ से आर जेड बना रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आर बाई, यानी ए वाली जेड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आर बाई, ठीक है। इसका है, इसका पुच्छी, इसका माने इसका क्या कहते हैं? मुंह, आगे वाला मुंह हो गया, यहाँ पर पुच्छी हो गया, ठीक है। तो मुंह और पुच्छी एक साथ रहेगा, मुंह और पुच्छी, ठीक है। यहाँ पर देखिए बी का जेड कहाँ पर बन रहा है? ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। ए वाली बनेगा, ऐसे बनेगा, यानी बी का मुंह हो गया, बाई और डब्लू का पुच्छी हो गया, ठीक है। और जो बचा, कौन सा बचा? जी बचा, जो बचेगा लास्ट में वो उसका सामने वाला होगा, यानी जी का उल्टा ओ हो गया, ठीक है। क्या समझे कि नहीं? फिर से बता दे, देखिए इसका आगे इसका पीछे, यहाँ का आगे यहाँ का पीछे लिख दिया, यहाँ का आगे यहाँ का पीछे, फिर बी का उठाए, बी का आगे और डब्लू का पीछे, ठीक है। यहाँ से बना, ठीक है, बी का आगे डब्लू का पीछे। उसी प्रकार जो लास्ट में जो बचा वो जी उल्टा हो गया, ठीक है। तो क्या पूछ रहा था? डब्लू का विपरीत क्या हो गया, यानी डब्लू का उल्टा क्या होगा? डब्लू का उल्टा, डब्लू यहाँ पर आ गया तो डब्लू का उल्टा क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है। डब्लू का उल्टा बी, ठीक है। आई होप आप समझ गए, आगे बढ़े, ठीक है। डब्लू का पूछ रहा था, यहाँ इसका पूछ रहा था, डब्लू का उल्टा बी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है?
यदि शब्द स्क्वायर के प्रत्येक अक्षर की अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? क्या है? डिक्शनरी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले तो इसको लिख लीजिए कि है क्या, ठीक है। ACQUIRE। अब इसको लिख दीजिए। अब लिखने में आपको दिक्कत परेशानी हो रहा है कुछ, तो पहले ना इसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, ठीक है। 1 3, इसका कितना होता है? 17 होता है, इसका 21 होता है, इसका 9 होता है, इसका 18 होता है, इसका 5 होता है, ठीक है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। 1 के बाद क्या आता है? 3 आता है। 3 के बाद कौन सा आता है? 5 आता है। 5 के बाद क्या आता है? 9 आता है, फिर 17 आता है, फिर 18 आता है, फिर 21 आता है, ठीक है। तो सेम सेम कौन सा रहा? देखिए सेम ये भी रहा, ठीक है, और सेम ए भी रहा, और सेम ए भी रहा, ठीक है। प्लेस वैल्यू लिख दीजिएगा ना तो आपको आराम लगेगा बनाने में, ठीक है। सिर्फ प्लेस वैल्यू नीचे लिख दीजिए। अब सेम 3 का सामने 3 आ गया, 1 के सामने 1 आ गया, 18 के सामने 18 आ गया, ठीक है। 1 सेकेंड में बन जाएगा, ठीक है। इसको अगर अल्फ़ाबेट लिखने लगिएगा तो फिर ACBD ऐसे करते रह जाइएगा, ठीक है। तो इस टाइप से बनाइएगा ना तो आपको ना क्वेश्चन बहुत ईजी टाइप से बन जाएगा, ठीक है। आपको आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत रहेगा तो आप मैसेज करिएगा, हम उसका जवाब देंगे, ठीक है। तो आप समझ गए किसका किसका चेंज नहीं हुआ? A का नहीं चेंज हुआ, C का नहीं चेंज हुआ, R का नहीं चेंज हुआ। तो कितना हो गया? 1 2 3, यानी 3, हाँ यहाँ पर है 3 है, ठीक है। तो 3 का प्लेस वैल्यू चेंज नहीं हुआ, बाकी का चेंज हो गया, ठीक है। आई होप आप समझ गए, ठीक है। तो आज यहीं पर रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आप ना डेली 8 बजे देखिएगा, ठीक है। डेली मॉक टेस्ट 8 बजे हम लगाते हैं, रात में 8 बजे, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। ओके।